हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मतलब स्पेशल ये है कि हम इस व्लॉग में ना गूंद के लड्डू डालने वाले हैं, वो भी देसी स्टाइल में। तो पहले जो मैंने दिखाया था वो था आटा, जिसको हमने भून लिया था, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, इनको अच्छे से पीस लिया है। और ये है हमारा गोंद। तो इसको हमने अच्छे से फुला लेंगे, मतलब घी में डाल के। और मतलब जब ये फूल जाए, जब इसे निकालना है, कच्चा नहीं रखना है। तो यहाँ पे मम्मी इसे घी में डाल के फुला रही हैं, मतलब घी में डाल के पका रही हैं। और अगर ये कच्चा रह जाता है तो फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो इसको अच्छे से पकाना ज़रूरी है घी में। और यहाँ पे अब मैंने ले ली है परात और एक लोटा। और इस परात में मैंने डाली है खांड, क्योंकि हम लोग खांड में ही बनाते हैं। तो ये कुछ अमाउंट मम्मी को ही पता है कि कैसे कैसे बनाते, कितने कितने अमाउंट में क्या लिया जाता है। तो मोस्टली हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सामान लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गोल, नीचे से जो गोल बर्तन होता है वो लेना है। तो मैंने यहाँ पे लोटा ले लिया है, ताकि ये आसानी से जो ये गोंद है ना, ये अच्छे से पिस जाए इससे। और ये मैं खांड में डाल के इसे अच्छे से पीसना है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा करके गूंद इसमें मम्मी डालती जाएंगी और मैं उन्हें पीसती जाऊंगी। और ये इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये कहीं पे दाना रह ना जाए, क्योंकि ये फिर बाद में खाने में जब दांत के नीचे आता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गाइज़, इसको मैं धीरे धीरे करके पीस लूँगी। और खांड को एक ही साइड रखूँ, मतलब खांड को एक साइड रखना है और गोंद को एक साइड, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाता है, तो उसमें दाने दिखाई नहीं देते गोंद के कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक ही साइड रख के मैं बिल्कुल अच्छे से बारीक तरीके से इसको पीस लूँगी। इससे एक फ़ायदा ये है कि जितना आप इसे पीसते हैं ना, उतना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये है देसी नुस्खा। ये पहले के टाइम में गाइस सब लोग ऐसे ही डालते थे, तो मम्मी ने मुझे भी कुछ ऐसे ही सिखाया। तो हम लोग कभी से ही हर साल ऐसे ही डालते हैं, जब से मैं मम्मी के साथ हूँ। मम्मी ने मुझे जब से ऐसे ही सिखाया है, तो मैं ऐसे ही हेल्प करवाती हूँ मम्मी की। मम्मी तो हम हर हर साल ऐसे ही करके गूंद ऐसे ही डालते हैं, तो बिल्कुल खाने में ना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ड्राई फ्रूट्स के साथ तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो अभी के स्टाइल के ट्रेंडी तरीके हैं ना, उनसे तो अगर आप देसी स्टाइल में डालते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मेरे हिसाब से। और ये जो ट्रेंडी तरीके हैं ना, इनसे तो गोंद तो बन जाता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं बन पाता जितना इस तरीके से बनता है। तो हम इसी तरीके से बनाते रहते हैं। और सर्दियों में तो 2-3 बार तो डल ही जाता है, 3 बार या 4 बार भी डल जाता है कई बार। तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अच्छा लगता है तो चौथी बार फिर से डाल लेते हैं ठंड में। तो इस बार ठंड स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमने पहले ही डाल लिया, क्योंकि फिर ठंड में कई बार मन करता है मीठा खाने का। तो इससे अच्छा पहले ही डाल लिया जाए, जब ठंड स्टार्ट होगी तो अपना खाना शुरू कर देंगे। तो गाइज़, यहाँ पे घी गरम कर लिया है। घी में हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, इनको भी अच्छे से बिल्कुल पका लेंगे। रेड हो जाएंगे जब इन्हें निकालना है। तो हम इनका वेट करेंगे जब तक ये रेड नहीं होते, जब तक हम इसे घुमाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे की साइड है ना, बैठ जाते हैं, जलने का डर रहता है। तो इसे घुमाते रहेंगे जब तक ये रेड नहीं हो जाता। तो गाइज़, ये है आटा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये हमने पहले ही भून लिया था। तो अब मैं इसे छान रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ जला जला सपन कुछ नीचे लग जाता है, तो फिर वो छन जाता है। और अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं तो थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है, तो इसे छान लेना, इससे ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैंने यहाँ पे छान लिया है। और अब इसमें डाल दिए हैं हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जो घी था वो भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने से ये है कि जितना अच्छा मिक्सअप हो जाता है उतना ज़्यादा बेटर है। अब उसके ये हमने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, तो इसलिए हमने दोनों 2 बर्तनों में करके मिक्स किया है। अब इसमें हम खांड डालेंगे, जितना हमें मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग खांड डाल लेंगे इसमें।
तो गाइज़ अब हमें जितना इसमें घी चाहिए होता है, अब हम वो घी डाल लेंगे इसमें गरम करके। और गरम करने का रीज़न ये होता है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे धीरे-धीरे कर, पहले से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि घी जो है ना डालने के बाद नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इसको धीरे-धीरे करके मिक्स करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट था तो कहीं नीचे-वीचे गिर जाए, तो इसलिए धीरे-धीरे करके मम्मी इसे मिक्स कर रही हैं। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। और ये बहुत गर्म होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हाथ ना जल जाए, इसलिए हम ऊपर-ऊपर से ही थोड़ा बहुत हिला-हिला के लड्डू बनाएंगे अब धीरे-धीरे करके। और ये हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो गाइज़ यही थी हमारी देसी स्टाइल में गोंद की रेसिपी। तो कैसी लगी आपको बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अब हमारे गोंद के लड्डू जो हैं थोड़ी देर में रेडी होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लग गए हैं। ये देखो मम्मी का स्टाइल है लड्डू बनाने का, तो मैं भी कोशिश कर रही थी कि मम्मी के जैसे लड्डू मैं भी बना लूँ। तो यहाँ पे हम दोनों मम्मी को देख देख के मैं भी कर रही थी, मम्मी जैसे बनाती हैं वैसे ही। तो हमने यहाँ पे लड्डू देखो बना लिए हैं। और ये आया है लड्डू का कुछ कलर इस तरह से। टेस्ट का तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, तो टेस्ट का तो हम लोग खा के बता देंगे। लेकिन आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ट्राई करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो गाइज़ हमारे घर पे दिवाली की तैयारियां ज़ोर शोरों से चल रही हैं और हमें लड़ी भी लग गई हैं। तो आप लोगों के घर में कैसी तैयारियां चल रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और सफाइयां कैसी चल रही हैं वो भी बताना, क्योंकि दिवाली के टाइम पे तो सफाई बिल्कुल कमर तोड़ देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।